कोविड से संक्रमित हुआ, पेट की बीमारी ने खूब रुलाया। कौन है देवदत्त पड्डीकल जो टीम इंडिया में आया? जी हां, आज हर तरफ देवदत्त पड्डीकल की चर्चा हो रही है क्योंकि पड्डीकल जो है वो टीम इंडिया से डेब्यू कर चुके हैं और उनको डेब्यू कैप सौंपी गई है। टेस्ट में टीम इंडिया की तरफ से वो डेब्यू कर चुके हैं और इस सीरीज में एक के बाद एक न्यूकमर्स का डेब्यू हो रहा है। पहले हमने देखा रजत पाटीदार का हुआ, फिर सरफराज खान का हुआ, ध्रुव जुरेल का हुआ, आकाशदीप का हुआ और अब एक और डेब्यू देवदत्त पड्डीकल। तो आज सब कोई जानना चाहता है कि भाई ये पड्डीकल कौन है जो टीम इंडिया में आए हैं, क्योंकि इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक वक्त पर कोविड ने इनको बहुत ज्यादा तोड़ दिया था, पेट की बीमारी ने इनको बहुत रुलाया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, लड़े और ऐसा लड़े कि भाई आते ही क्रिकेट में कोहराम मचा दिया। शतक पर शतक, 50 पर 50। टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया नहीं, उन्होंने तोड़ा है टीम इंडिया का दरवाजा, तब जाकर वो डेब्यू कर पाए हैं। तो अपनी इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा देवदत्त पड्डीकल की कुछ अनसुनी कहानी। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि भाई पड्डीकल जो है वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। केरल में उनका जन्म 7 जुलाई साल 2000 को हुआ था, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ 23 साल के हैं देवदत्त पड्डीकल, बहुत युवा है। देवदत्त को बचपन से ही क्रिकेट से बहुत प्यार रहा है और जब वो 11 साल के थे तब उनका पूरा परिवार केरल से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया था। बेंगलुरु जाने के बाद उन्होंने स्कूल से पहले क्रिकेट एकेडमी की खोज की थी। ये उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि भाई जब हम लोग बेंगलुरु गए, 11 साल का मैं था, तो मुझे क्रिकेट से इतना प्यार था कि स्कूल से पहले हमने क्रिकेट एकेडमी खोजी थी कि भाई मैं क्रिकेट कहाँ खेलूंगा। इसी इंटरव्यू में देवदत्त ने यह भी बताया कि वो किंग कोहली के तगड़े फैन है। हालांकि देवदत्त बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन वो दाएं हाथ के किंग कोहली के बहुत तगड़े फैन। लेकिन उनका टीम इंडिया तक का सफर इतना आसान रहा नहीं, बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे अपनी जिंदगी में, बहुत परेशान रहे। उनके जो शुरुआती कोच रहे हैं इरफान सैद, KIOC के वो चीफ हैं, यानी कि कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के, बहुत सारे क्रिकेटर्स का उन्होंने करियर बनाया है। इरफान सैद, उन्होंने खुद बताया कि कैसे देवदत्त पड्डीकल की बीमारी ने क्रिकेट में लगातार उनको परेशान किया। इरफान सैद कहते हैं 2021 से 2023 की शुरुआत में देवदत्त फिट और स्वस्थ रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका वजन भी कम हो रहा था, वो पेट की बीमारी से लगातार जूझ रहा था। हम एक दूसरे से फोन पर बात करते रहे और संयोग से मैं भी इसी स्थिति का सामना कर रहा था। हम एक दूसरे को जाने बिना जैन अस्पताल में एक ही डॉक्टर से सलाह ले रहे थे। मैं देवदत्त को 11 साल की उम्र से जानता हूँ। जब वो क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए बेंगलुरु आया था, वो दृढ़ संकल्प का बच्चा था और बीमारी ने कुछ भी नहीं बदला। उसने 2023 सत्र से पहले अपनी फिटनेस और खान पान पर कड़ी मेहनत की, क्योंकि वो उस स्थान पर वापस जाना चाहता था जहाँ वो साल 2020-21 में था। यहाँ पर इरफान सैद बात कर रहे हैं कि 2020-21 में कोविड से पहले देवदत्त पड्डीकल जो है वो लगभग 20-21 साल उनकी उम्र हो ही गई थी। बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, डोमेस्टिक में बम्फाड़ एकदम रन बना रहे थे, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर कोविड आया, बीमार हो गए, फिर पेट की बीमारी हो गई, तो 1-2 साल उनका बहुत ज्यादा खराब गया। लेकिन फिर साल 2023 में इस खिलाड़ी ने धमाकेदार वापसी की। साल 2023 में विजय हजारे से देवदत्त पड्डीकल का तूफान आना शुरू हुआ। पड्डीकल ने विजय हजारे ट्रॉफी में 5 मैचों के अंदर 2 शतक ठोक दिए, 3-3 अर्धशतक ठोक दिए, तूफान मचा दिया जिसको कहते हैं। पड्डीकल 465 रन बनाकर कर्नाटक के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। टूर्नामेंट में 155 के औसत के साथ उन्होंने रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट भी गजब का था, 120.46। बहुत शानदार स्टैंड। इसके बाद विजय हजारे के बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। पड्डीकल ने रणजी ट्रॉफी में भी अपने असली रंग दिखाए। 4 मैच ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी के खेले, लेकिन फोड़ दिया। 556 रन बनाकर अपने राज्य के लिए यानी कर्नाटक के लिए देवदत्त पड्डीकल टॉप स्कोरर रहे। इस दौरान भी उनका औसत 100 के आसपास था, 92.66 का उनका औसत था। और अहमदाबाद में इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ अभी हाल ही में हुए इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के जो मैच में, उसमें भी देवदत्त पड्डीकल ने 105 रन ठोके थे, यानी कि शतक ठोका था। और फिर रणजी ट्रॉफी में एक और शतक ठोका था, तभी उन पर नजर गई थी। चेन्नई में वो मैच था, उसमें एक और शतक उन्होंने ठोका था, लगभग 150 कुछ रन बनाए थे। तो ये हाल ही का मैच था। अजीत अगरकर वहीं पर मौजूद थे, टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर। उन्होंने इस खिलाड़ी को बहुत सामने से देखा, इसका कॉन्फिडेंस देखा, स्पिनर्स को अटैक करने का तरीका देखा, पेसर्स को टैकल करने का तरीका देखा। तो तब खबर सामने आई कि अजीत अगरकर ने कोच राहुल द्रविड़ से बात की, कप्तान रोहित शर्मा से बात की, थोड़ी गुफ्तगू ही की। इस लड़के में दम दिख रहा है, अगर के राहुल फिट नहीं होते हैं तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। यही हुआ भी, के राहुल फिट नहीं हुए, पड्डीकल को टीम में ले लिया गया और क्योंकि रजत पाटीदार लगातार 3 मैच से फ्लॉप थे, इसलिए पड्डीकल का डेब्यू भी हो गया। अब देखा दिलचस्प होगा कि कैसा करियर रहता है देवदत्त पड्डीकल का, लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है। जमीन से उठे हैं, बहुत मेहनत की है, तब जाकर टीम इंडिया तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं।
खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।